दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज चैनल। मैं तिवारी। आज हम खड़े हैं पुलिस कप्तान के दफ्तर पर, जहां भारतीय जनता ज्ञापन पिछड़ा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आखिर मसला क्या है? 16 तारीख से लगातार शहर गरमाया हुआ है। ये मामला चल रहा है कि यहाँ पर एक खजुराहो थाना क्षेत्र के अंतर्गत में जो एक FIR होती है छतवारा, यहाँ पर लगातार चक्का जाम करके यहाँ पर यानी ज्ञापन भी सौंपे गए। लेकिन आज वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन करते हुए, आप देख सकते हैं, भीड़ कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूंगा, ये भीड़ लगातार आपको देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आज BD शर्मा जी को, जो कि आप शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को तलवार से काटने की जो बात की गई थी, उसकी आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की पूरी लॉबी, आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर पुलिस कप्तान को यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनका कहना है कि हमें गिरफ्तारी चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं, युवा मोर्चा के नवयुवक अध्यक्ष हैं। आज आप लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन करने आए हो, किस मुद्दों पे आए हो, क्या कहेंगे? हम सब आज भारतीय जनता पिछड़ा मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त मोर्चा पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जान से मारने की जो धमकी दी गई, उनको काटने की जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके विरोध में SP साहब से उनकी गिरफ्तारी, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे सांसद जी विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता बने हैं और विद्यार्थी कोई जातिवादी नहीं होता है। विद्यार्थी हमेशा जातिवाद पंथभेद से अलग होता है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जातिवाद की राजनीति करने का अधिकार नहीं है। इसी का विरोध कर रहे हैं हम सब जी। ये देखिए, ये ज्ञापन सौंप दिया गया है। आइए हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे कि आखिर किस मसले पे आए हैं। हमारे साथ में पूरे विधायक गुड्डन पाठक जी हैं। जी, आज किस मसले पर आप लोग यहाँ पर SP को ज्ञापन सौंपने आए हैं? समाज दो हिस्सों में बटा है, असामाजिक तत्वों के हिस्से में और सामाजिक हिस्सों में। असामाजिक तत्वों ने जिस तरह की बातचीत की, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ था, उनके सम्मान के खिलाफ था और इस तरह की गतिविधियां नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। जी। ये एक और चीज मैं आपको और बात करूंगा, मैं आगे भी चलता हूं, कुछ वरिष्ठ लोगों से मैं बात कराता हूं। जैसे हमारे साथ अर्चना सिंह जी हैं। बताइए कि जो जिस प्रकार से आज हमारा समाज बट रहा है, समाज बटना कोई बड़ी बात है कि आज समाज एक FIR होती है, OBC अलग हो जाती है। जैसे पहले भी मामले हमने देखे हैं कि यादव समाज ठाकुर समाज में आए, तो ये क्या उचित है क्या? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ना पिछड़ा वर्ग चाहता है कि ब्राह्मण समाज से अलग हो, ना ब्राह्मण समाज चाहता है कि इस तरह की हरकतें हो। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो चाहते हैं कि ये बढ़ जाए। और ये मैं आपको पक्का बता देती हूँ, ये कोई OBC वर्ग नहीं है, कोई पिछड़ा वर्ग नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहा होगा। निश्चित उसमें कुछ चिन्हित लोग होंगे, कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो गलत अश्लील बातें बोल रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के संरक्षक है। जबकि उनका देखा जाए तो वो इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है। उनको इस तरह से बीच में लाना कहीं की अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप आके बात करें, आप पुलिस से बात करें, आप निष्पक्ष उसकी जांच की मांग करें, तब जाके कहीं कोई बात बनती है। लेकिन अगर आप किसी को कुछ गलत अश्लील बात कहते हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप, अगर आपको कोई मांग, जैसे हमारी मांग है कि इस केस में निष्पक्ष जांच हो, तो जांच करनी चाहिए। हम पुलिस से मांग रखेंगे, ना कि हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। और बिल्कुल मैं तो चाहूंगी कि कोई, ये समाज है हमारा, हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अगर आपस में हम सभी लड़ेंगे तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सबकी, सारे कार्यकर्ता है इसमें, सब तरह के कार्यकर्ता हैं, सारे जात, बिरादरी, धर्म, सभी के कार्यकर्ता अभी हैं। OBC समाज ने भी अभी 27 तारीख को आगे का भी आह्वान किया है कि हम इस तरह अगर नहीं होती है। देखिए, हम तो आपके माध्यम से समझाइश ही देंगे कि इस मामले को अपन लोग बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग हैं जो चिन्हित लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल। और कोई पूरा समाज ऐसा नहीं कह रहा है, ना ब्राह्मण समाज कह रहा है, ना OBC समाज कह रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें कुछ चिन्हित लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जी, आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए, किन मुद्दों पे था और क्या मतलब? जैसा आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। हमारे जो 5 सिद्धांत हैं उसमें से एक मूल्यों पर आधारित राजनीति है और गांधीवादी दृष्टिकोण से सामाजिक और आर्थिक विषयों पर चिंतन का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
जो 21 तारीख को ये इस तरीके से कांग्रेसी मानसिकता के लोगों का ये काम हुआ, जिन्होंने हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को नहीं, ये तो ओबीसी महासभा थी, ये तो इस पर बात कर रहे नहीं, थे। ओबीसी महासभा की बात करेंगे तो आज हमारा ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यहाँ लोग हैं। पिछड़ा वर्ग का समाज, कभी कोई भी समाज भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं एक दूसरे को काटने की बात नहीं करती है। ये तो समाज को उकसा करके राजनीतिक फायदा लेने की बात है। जो कांग्रेस से जिनका पीछा रहा है, उनके साथ जो लोग हैं, उनने ऐसी बात कही है। पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, आप देखिए ना, आप पूरा पिछड़ा वर्ग का कितना पूरा छतरपुर जिले का समाज है। हम लोगों ने कभी किसी के बारे में कहीं कोई अनुचित बात नहीं की है। जितना हमारे नेतागण थे, सभी ने ये आग्रह किया कि अपन को सामाजिक तौर पर शालीनता के साथ चलना है। ये भारतीय जनता पार्टी जी, ये देखिए किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रदेश की कार्यकारिणी में मंत्री हैं, उनसे भी बात करते हैं ललिता जी से कि क्यों इतना माहौल बिगड़ा हुआ है। मैम, एक और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आज हिंदू समाज बट रहा है, बात हो रही है कि किन बिंदुओं पे बात चल रही है। आज कहीं ना कहीं पर हम देख रहे हैं कि ओबीसी पिछड़ा समाज भी आई थी पहले ज्ञापन सौंपने, उसका ज्ञापन भी दिया, उन्हें आंदोलन भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ा मोर्चा के बैनर तले आ गई है। आखिर ऐसा मसला है क्या? इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? सब देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी के ऊपर कोई गलत मुकदमा होता है, अन्याय होता है, तो निश्चित ही हमको ज्ञापन भी देना चाहिए और समाज के माध्यम से कहना भी चाहिए। कभी कभी तो दल से हटके भी समाज की बात करना पड़ती है और करना चाहिए और न्याय का साथ देना चाहिए। ठीक है, उस दिन ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम हुआ, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो खजुराहो के सांसद, वो उनकी कहीं इसमें भूमिका नहीं थी। फिर भी बहुत नीचे गिर करके उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनको जान से मारने की, काटने की, गाली गलौज, जिस तरह से निम्न स्तर की बात होती, तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ जो लोग हैं, असामाजिक लोग कहेंगे, वो समाज को बांटने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं। ये राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि अगर गलत मुकदमा किसी पे हो तो वो भी दायर नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। यही मांग हम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी को अभद्र टिप्पणी करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी किसी भी पार्टी के द्वारा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ महिला मोर्चा की भी जिला अध्यक्ष है, उनसे भी बात करते हैं कि मैम, एक सबसे बड़ी बात बताइए कि आप महिला होने के नाते पिछड़ा भी हैं, लेकिन ये किस तरह के मुद्दे हैं कि अगर इस तरह के समाज नहीं बटेगा कैसे? देखिए क्या है, भारत जो है देवी देवताओं, मान्यताओं, ऋषियों का देश है। भारत संस्कार, सभ्यता, रीति रिवाजों का सरमौर रहा है। आप छोटी छोटी इस तरह की कृत्य करके अगर मान लो समाज को बांटेंगे तो समाज नहीं बटेगा। भारत हम सब, पहले तो सबसे पहले हम भारतीय हैं और जातिगत बातों का उल्लेख करना भी नहीं चाहिए। हम सब एक मानव है, मानवता का काम करें ना भाई। मंच में आपको अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का अभिव्यक्ति का अधिकार है, पर किसी के सम्मान के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ सभी समस्त लोगों से और आप सब मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक आप लोग एक मुहिम चलाइए कि जब भी कोई किसी को भी विरोध करना है करिए, पर मंच से और ऐसे भी मतलब छोटे शब्दों का, ओछे शब्दों का और ये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कार और संस्कारों में नहीं है। फिर ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे जैसे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्माननीय बीडी शर्मा जी भाई साहब, खजुराहो के सांसद भी हैं, वो इतने भले व्यक्ति हैं, इतने चिंताशील व्यक्ति हैं और वो जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर एक ही उनके मन में भाव रहता है कि हमें समस्त मानव की सेवा करना है और अपने क्षेत्र के सभी जाति वर्ग से ऊपर उठकर वो सभी के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और सबके हितों की बात करते हैं। उनके वो स्वभाव में ही नहीं है। लेकिन मामला तो क्या है, बीडी शर्मा जी के क्षेत्र का था, खजुराहो क्षेत्र का था। क्षेत्र का था तो क्षेत्र में मान लो इस तरह की घटना हुई तो ये पुलिस का काम था। पुलिस अपनी विवेचना कर रही थी, अपनी उसमें सब कुछ कर रहे थे। आप लोग भी मतलब बहुत सघन रूप से जुड़े थे कि इसका सही तथ्य क्या है, बोला है। तो मैं वो कहती हूँ, जो भी ये सार्वजनिक, जो भी दल या जो भी लोग हैं, अगर आपको इस तरह की घटना में बहुत रुचि थी तो आप सत्यता की तह पे जाने का कार्य करते ना।
टीका टिप्पणी करनी भी थी तो इस तरह मतलब अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। जी, ये जगह स्पष्ट तौर पे कहा है, ये हमारे संस्कार नहीं है कि अभद्र टिप्पणी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश के अंदर में जहाँ ना जहाँ संस्कार के नाम से जाना जाता है, विश्व में भी भारत देश को अगर संस्कारों पे बात आती है तो भारत देश की संस्कारों को अपनाया जाता है, लेकिन अगर मंचों पे जाकर टिप्पणी कसी जा रही है, ये कहीं ना कहीं दुर्योग है।